Hello guys, very good morning and welcome on my YouTube channel Life Sciences with अरविंद सिंगारिया। गाइज आज हम एक इम्पोर्टेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस प्लांट का नाम है मीठा नीम, करी लीव्स या फिर उसका जो बॉटनिकल नेम है मुरैया कोएनिगी या इनकी वेराइटियाँ भी पाई जाती है बर्गेरा कोएनिगी, चालगास कोएनिगी इत्यादि। तो ये जो मीठा नीम प्लांट है इस प्लांट का उपयोग न सिर्फ हमारे व्यंजनों क्यूजीन या डिशेज में किया जाता है बल्कि इस प्लांट का बहुत ही जो है औषधीय उपयोग है। तो हम सबसे पहले ये जो प्लांट है मीठा नीम, इस प्लांट के कायिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में जो इसके औषधीय महत्व है, जो इसके फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में भी आज हम इस छोटे से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हेलो गाइज, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में, ये हमारे पास एक मीठे नीम का पादप है। ये मुरैया कोएनिगी मीठे नीम का प्लांट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि नीम और मीठे नीम में जो है डिफरेंस क्या। तो डिफरेंस दोनों में ये है कि नीम का जो पेड़ होता है वो जनरली इस मीठे नीम के पेड़ से बड़ा होता है। दूसरी चीज, ये जो वास्तविक नीम है एजा डायरेक्टा इंडिका, इसकी जो पत्ती है कुछ इस प्रकार से होती है। फ्रेंड्स, ये एक पत्ती है, या आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत सारी पत्तियां, लेकिन नहीं, ये केवल एक पत्ती है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी पर्णक है। तो ये सारे के सारे पर्णक है और पूरी की पूरी एक ही पत्ती है। तो ये नीम की पत्ती है और इस नीम की पत्ती में कड़वापन होता है, ये कड़वी होती है स्वाद में। जबकि ये पत्ती है मीठे नीम की, ये पत्ती मीठे नीम की है, मुरैया कोएनिगी की है। और इस पत्ती में भी बहुत सारे पर्णक आप देख रहे होंगे और ये इसकी मध्य सिरा है, ये मध्य सिरा है और ये सभी इसमें बहुत सारे पर्णक है। अच्छा, मीठी नीम की पत्ती स्वाद में जो है कड़वी नहीं होती, इसका स्वाद अच्छा होता है और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मीठे नीम की पत्ती में ये विशिष्ट सुगंध और ये विशिष्ट स्वाद एक विशिष्ट प्रकार के एल्केलॉइड के कारण होता है और उस एल्केलॉइड का नाम है गिरिनिम्बाइन। मीठे नीम के पादप के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का एल्केलॉइड पाया जाता है जिसे गिरिनिम्बाइन कहते हैं। गिरिनिम्बाइन के अलावा मीठे नीम में महानिम्बाइन और महानिन नामक एल्केलॉइड भी पाए जाते हैं। जबकि ये जो वास्तविक नीम है, वास्तविक नीम के अंदर एजाडिरेक्टिन नामक जो है एल्केलॉइड पाया जाता है। तो मीठे नीम की जो पत्तियां हैं इसमें एक विशिष्ट सुगंध और स्वाद का क्या कारण है? इसमें पाए जाने वाला एक एल्केलॉइड गिरिनिम्बाइन, जिसकी संरचना जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इसकी जो वर्गीकरण है उसके बारे में जानते हैं, मीठे नीम के वर्गीकरण के बारे में। तो किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी मैग्नोलियोफाइटा, क्लास डाइकोटिलिडीनी या फिर मैग्नोलियोप्सिडा, और ऑर्डर जो है सेपेंडिल्स, फैमिली रूटेसी है इसकी, फैमिली रूटेसी, जीनस मुरैया और स्पीसीज कोएनिगी, स्पीसीज हो गई इसकी कोएनिगी। अच्छा, जो वास्तविक नीम है, वास्तविक नीम का कुल होता है मिलिएसी कुल, ये मिलिएसी फैमिली का है। जबकि मीठे नीम का कुल रूटेसी। सिट्रस फ्रूट का जो कुल होता है, नींबू का जो कुल है, वो ही इसका जो है कुल है मीठे नीम का। अच्छा, मुरैया कोएनिगी में जो कोएनिगी शब्द है, ये कोएनिगी शब्द मीन्स इसकी प्रजाति का जो ये नाम कोएनिगी पड़ा, ये एक फेमस बॉटनिस्ट के नाम से जुड़ा है। जोहान गेरहार्ड कोएनिग नामक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री हुए थे और उन्हीं जोहान गेरहार्ड कोएनिग का जो सरनेम है कोएनिग, उससे जो है इस प्रजाति का नाम रखा गया है। तो उनकी स्मृति में जोहान गेरहार्ड कोएनिग की जो कमोमरेट्स है
उनकी कमेमोरेट्स में, उनके स्मरणोत्सव में जो है इसकी प्रजाति का नाम रखा गया है। मीठे नीम को करी पत्ता, करी लीव्स भी कहते हैं। तो ये जो करी शब्द है, करी शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के कारी शब्द से हुई। करी शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के कारी शब्द से हुई है। कारी वहां के एक पौधे का नाम है। कारी तमिल में एक पौधे का नाम है। ये जो है पत्तियों के कालेपन से संबंधित है। जो कारी शब्द है उस पौधे के पत्तियों के कालेपन से संबंधित है। जो मीठा नीम है इसका हिंदी में नाम करी पत्ता, मराठी में नाम करी लींब, गुजराती में इसे लीमड़ा और उड़िया में इसे भुसुंगा पत्र, और जो तमिल और मलयालम है उसमें करी वेपुलाई कहते हैं। तो ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके कायिक लक्षणों के बारे में जानते हैं। ये जो मीठे नीम का पादप है, इस मीठे नीम के पादप की औसत लंबाई 13 से 20 फुट होती है और इसके तने का जो डायामीटर है वो लगभग 16 इंच तक बढ़ता है। इसमें ये जो पर्णक पाए जाते हैं, ये पर्णक, ये सिंगल लीफलेट है। इस पर्णक की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर तथा इसकी चौड़ाई 1 से 2 सेंटीमीटर होती है और इस पर्णक में जो है विशिष्ट स्वाद और गंध होती है, जिसका कारण है गिरिनिम्बाइन एल्कलॉइड। पोषण की दृष्टि से ये लीफलेट कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम और आयरन रिच होती है। आयरन रिच होने के कारण ये शरीर में हीमोग्लोबिन और खून की मात्रा को बढ़ाती है। अच्छा, मीठे नीम के पादप में विशिष्ट प्रकार के पुष्प बनते हैं, सफेद रंग के छोटे छोटे। इसमें जो है लाल कलर के फ्रूट बनते हैं और वो फ्रूट जो है उसका पल्प खाया जा सकता है, लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं वो सीड्स पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई इसका जो मेडिसिनल यूजेज है, उस मेडिसिनल यूजेज की। तो गाइस, इसके मेडिसिनल यूजेज बहुत सारे हैं, हम एक एक करके उन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मेडिसिनल यूजेज है, ये हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करता है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसके डिसऑर्डर को ठीक करता है, उसे इंप्रूव करता है। तो डाइजेशन के लिए जो है इसकी पत्तियां लाभकारी है। जो किडनी के डिसऑर्डर्स है, जो किडनी है, किडनी के डिसऑर्डर्स में ये फायदा दिलाता है इसकी पत्तियां। इसकी पत्तियां इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसे तैयार करती है, उसे प्रॉपर करती है। इसकी पत्तियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एल्कलॉइड और पोषक तत्वों के कारण स्ट्रेस जो है कम होता है, तनाव कम होता है। पत्तियों के नियमित सेवन से जो हमारी आई साइट है, जो हमारी नजर है, जो दृष्टि है, वो ठीक होती है और नजर सुधरती है। मीन्स हमारी जो आई साइट है वो ठीक होती है। तो ये गुड फॉर आईज हो गया। दूसरी चीज, स्किन इरिटेशन है, स्किन पर कोई प्रॉब्लम है, त्वचा संबंधी कोई व्याधियां हैं, तो उसे ये ठीक करता है। और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पत्तियां हैं इसकी। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब हमारा शरीर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं। तो उन सभी फ्री रेडिकल्स को इसकी जो पत्तियां हैं अपने अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण उन मुक्त मूलकों को, फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देते हैं। तो जब फ्री रेडिकल नहीं होंगे शरीर में, तब कैंसर होने की संभावना कम रहती है। इसकी पत्तियां रेडियो और कीमो प्रोटेक्टिव होती है। इसकी पत्तियों के कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। इसकी पत्तियों के कारण ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। और हिपेटोप्रोटेक्टिव होती है इसकी लीव्स। जो यकृत है, यकृत को जो है
हम कहें कि यकृत की हेल्थ का जो है ये ख्याल रखती हैं इसकी पत्तियां। इसकी पत्तियों में जो है एंटी हाइपर कोलेस्ट्रेमिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पत्तियों के अंदर हमारे शरीर में पाए जाने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की पावर होती है इसकी पत्तियों के अंदर। और यदि हम बात करें, वेट लॉस में हेल्प करता है इसकी पत्तियां, वेट लॉस को इंड्यूस करती है। हमारी जो हेयर ग्रोथ है उसे बढ़ाती है। एंटी डायबिटिक होती है इसकी पत्तियां, डायबिटीज के अंदर जो है लाभकारी होती है। और डायरिया में भी जो है इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो ये इतने सारे जो है फायदे हो गए मीठी नीम की पत्तियों के। और सबसे जो महत्वपूर्ण, भाई यदि हम बात करें तो जो ह्यूमन स्पीसीज है वो व्यंजन, भोजन, पकवान और क्यूजिन की जो है शौकीन है। तो हम जो भी व्यंजन बनाते हैं, जो भी पकवान बनाते हैं, जो भी क्यूजिन बनाते हैं, जो भी डिशेज बनाते हैं, उन डिशेज के अंदर हम डालते हैं इंग्रेडिएंट्स, सामग्री डालते हैं। तो सामग्री डालने के बाद भी जो है उसमें फ्लेवर और टेस्ट लाने के लिए, सुगंध लाने के लिए, अरोमा लाने के लिए हम कुछ चीजों को ऐड करते हैं। तो ये जो मीठे नीम की जो पत्तियां होती है अपनी विशिष्ट एरोमेटिक सुगंध के कारण उस भोजन और व्यंजन को जो है और ही अधिक जो है स्वादिष्ट बना देती है। तो इसकी पत्तियों की सुगंध के कारण इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में जो है डाला जाता है, जिसके कारण भोजन का स्वाद और सुगंध बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके कायिक लक्षण जाने, कायिक लक्षण के साथ साथ इसके औषधीय महत्वों को जाना। तो ये था मीठे नीम के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आगे भी इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट ऑफ फॉर वॉचिंग द वीडियोस।